पोलिनोमियल, देखो पोलिनोमियल होता है ना, कोई फंक्शन मान लो पी एक्स इजिकल टू ए एन या ए जीरो प्लस ए वन एक्स टू पावर एन ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो वन इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। ठीक है, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री इज कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म मीन्स ये एक्स वेरिएबल है, कभी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए पोलिनोमियल, काइंड ऑफ पोलिनोमियल कितने प्रकार का होता है? काइंड ऑफ पोलिनोमियल। तो काइंड ऑफ पोलिनोमियल में पहला है मोनोमियल। मोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर, केवल एक टर्म है, क्या हो गया? मोनोमियल। ठीक है। दूसरा है बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है। और तीसरा है मान लो पोलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नोन एज द पोलिनोमियल। ए या ट्राइनोमियल भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ए बी सी इज कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ आएगी इसमें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूछे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कितनी डिग्री है, तो मैक्सिमम पावर, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? वेरिएबल टर्म एक्स है, ए बी से तो कांस्टेंट है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना है? 2। ठीक है। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। और एग्जाम्पल, अगर ये हो जाए ए एक्स टू द पावर 8 प्लस 3x का 5 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 9 इजिकल टू 0। अगर इसकी डिग्री पूछता है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 8 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर हो गया? इस ढंग से हम किसी भी टर्म की हम क्या निकाल सकते हैं? डिग्री। अच्छा, अब एक चीज़ आएगा, कोफिशिएंट पूछेगा। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे अगर ये कह दे कि -2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पूछेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितने का मल्टीप्लाई किया गया है? कितने मल्टीप्लाई इसमें? -2 का। कितना होगा कोफिशिएंट इसका? -2। अगर पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एक्स के साथ कितने मल्टीप्लाई है? +3 का, तो +3। ठीक है। इसके साथ तो कोई वेरिएबल टर्म है नहीं, इसलिए कोफिशिएंट नहीं इसका निकलेगा। क्लियर? किसी भी टर्म का कोफिशिएंट आप आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? वेरिएबल के बगल वाला नंबर ना। हाँ, वेरिएबल टर्म। अब जिसका कोफिशिएंट पूछे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म -2 है, कोफिशिएंट -2 हो गया। ये एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा, कांस्टेंट टर्म क्या है? +3 तो हो गया। क्लियर? ओके। डिग्री पूछेगा एक नंबर का, और कोफिशिएंट पूछता है। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, आगे देखो।
जैसे यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल गिवन बिलो। क्या क्वेश्चन रहेगा? फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल, ठीक है, गिवन बिलो। अब देखो क्या क्या है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला, x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3, कितनी होगी डिग्री इसकी? डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर, इस वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर, इसकी डिग्री हो गई 5। ओके। सेकंड एग्जांपल, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8, डिग्री कितनी हो गई इसकी? 8। मैक्सिमम पावर जो है, कोऑफिशिएंट नहीं पूछ रहा, डिग्री केवल। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 8। सब पर पावर है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तीसरी, अगर कहे इसकी डिग्री बताओ, केवल 2 लिखा है, इसकी क्या डिग्री होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? 0 डिग्री भी पोलिनोमियल होता है, 0 डिग्री पोलिनोमियल होता है। क्लियर हो गया है? अच्छा, अब आइए जरा आप अपने क्वेश्चन पर। आपसे पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, देखो सही है ना? चलिए, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, वेरी सिंपल केस, like ax cube plus bx square plus c is equal to 0 is one variable polynomial. Why? There is only x, तो one variable। अगर ऐसा लिखा हो ए वाई क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर या प्लस डी बराबर 0, इसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं? एक और दो, एक्स भी है और वाई भी, तो 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। क्लियर? पोलिनोमियल, 2 वेरिएबल पोलिनोमियल, 1 वेरिएबल पोलिनोमियल। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, बताना है आपको 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है कि 2 वेरिएबल पोलिनोमियल है। जैसे लिखा है 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है, क्योंकि केवल x वेरिएबल है इसमें यूज किया गया। इसको लिख दो 1 वेरिएबल, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि ये कितना वेरिएबल है? x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 और प्लस t टू पावर 10, कितने वेरिएबल हैं इसमें? हाउ मेनी वेरिएबल ऑफ दिस पोलिनोमियल? 3 वेरिएबल। क्या लिखोगे? 3 वेरिएबल्स। क्लियर? अब वेरिएबल बता दोगे? क्या क्या मैंने बताया, क्या बताना होगा? डिग्री, कोएफिशिएंट, फर्स्ट डिग्री पूछ सकता है आपसे। डिग्री मैंने क्या बताया? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, पता ना? दूसरा हमने क्या बताया? कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ जो नंबर, जिस नंबर का मल्टीप्लाई, जो जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। एक एग्जांपल तो पूछ रहे हैं, फिर एग्जांपल देखो कोएफिशिएंट का। आपसे पूछेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 हो गया। हाँ, एक्स स्क्वायर से कितने मल्टीप्लाई के? 1 का, इस कोएफिशिएंट होगा 1। अच्छा, अगर ऐसा हो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी कितना होगा? -1 होगा। क्लियर? तो आप आसानी से कोएफिशिएंट बता सकते हो किसी भी टर्म का। अगर इस टाइप का हो पाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इसमें कोएफिशिएंट बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? पाई और 22 अपन में 7 और
3.14 और इसकी वैल्यू होती है पाई की। ठीक है ना, आपको ऑप्शन पता चल जाएगा ना। हाँ अच्छा, अगर ऐसा टर्म लिखा हो √2x, ठीक है, -1, √2x -1, आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा 0, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका 0। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखो, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे 5x³ + 4x² + 7x, क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पोलिनोमियल, राइट द डिग्री, राइट द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म कितना है 3, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। ओके, एक नंबर क्वेश्चन आएगा, आसानी से हो जाएगा ना, सबकी डिग्री बता दोगे। जैसे अब 3t दे रहा है, इसकी डिग्री पूछेगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1, मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल मतलब मोनोमियल भी हो सकता है, ये मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं है, मोनोमियल है, क्लियर। अच्छा, अब आपसे पूछेगा जीरो पोलिनोमियल होता क्या है, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। अब हम कोई फंक्शन ले लिया, मान लीजिए हम ले लिया py इजकल टू ले लिया 5x³ - 2x² + 3x - 2। अब जीरो पोलिनोमियल मतलब क्या होता है जानते हो, देखो px ले लो, क्योंकि ये किस टर्म में है, x के टर्म में मैंने लिया है, ठीक है। हाँ, तो px इज ए फंक्शन, px इज ए फंक्शन, क्लियर। अब इसमें एक इनपुट डालो तो आउटपुट मिलता है। फंक्शन समझते हो क्या होता है, मान लीजिए एक डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, क्या है डिवाइस, हमने यहाँ पर नंबर डाला 2, ये मुझे डबल करके दे दिया 4, इसके अंदर डाला डबल करके दे दिया 4, यहाँ डाला 3 डबल करके दे दिया 9, इसमें डाला 4 डबल करके दे दिया 8 है, डबल करके दे रहा है, 4 2 8, 2 2 4, 3 2 6 दे रहा है, डबल करके दे रहा है। अब इस डिवाइस का पूछेगा फंक्शन क्या है, यही फंक्शन हो रहा है, हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं, इस फंक्शन का काम है उसको क्या कर दे रहा है, डबल, वही चेंज कर दे, डबल कर दे रहा उसको। तो बिना इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट मिलेगा, और ये डिवाइस क्या कर रही है, एक फंक्शन कर रही है, एक प्रॉपर्टी दे रही है, भैया जो इनपुट डालोगे उसका डबल आपको मिल जाएगा, इसका फंक्शन है डबल करना, इस डिवाइस का फंक्शन क्या है, डबल करना। ये क्या बन गया, इनपुट, ये हो गया इनपुट, यानी यही है सोल्यूशन। ये वैल्यू अगर इसमें डालोगे तो ये वैल्यू ये देगा। एक तो एग्जांपल ले लिया, जरूरी नहीं कि ये रखने पे आ जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही x की कौन कौन वैल्यू डालोगे कि ये पूरा टर्म 0 हो जाए। जैसे x इनपुट क्या डालो कि ये डिवाइस इसको क्या बना दे, 0 बना दे। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या इनपुट रखा जाए, ठीक है। इसी px को हम कभी कभी लिख देते हैं y, मतलब अगर x है इनपुट और y क्या हो गया, आउटपुट। इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा, तो उसे कहते हैं सोल्यूशन। इनपुट डालोगे ये सोल्यूशन देगा, ये मिलेगा। लेकिन इसमें क्या रहा है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब होता है कि हम क्या ऐसा x वेरिएबल टर्म क्या रख दें कि पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, -3, ऐसे रखते चले जाते हैं, ठीक है ना, जब तक वो 0 ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें x बराबर 1 रख दें, x बराबर रख के देखो, p1 = 5 × 1 का क्यूब -2 × में 1 का स्क्वायर +3 × में 1 माइनस में 2। अब देखो ये पोलिनोमियल 0 होता है कि नहीं, यानी हमने इनपुट क्या डाला, इसके अंदर 1 डाला है, आउटपुट देखो क्या निकलता है, क्या निकलेगा, ये तो 5 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 +3 1 जा 3 -2, 5 1 जा 5 -2 +3 -2 प्लस प्लस एक साथ कर लो, 5 3 कितना हो जाएगा 8, -2 -2 -4। दो नंबर अगर माइनस होते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का।
8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब 1 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कह रहा है जीरो पोलिनोमियल। आउटपुट क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए। इनपुट आपने डाला जरूर, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए? जीरो। लेकिन क्या आ रहा है? 4। कह सकते हो एक्स नॉट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर? पोलिनोमियल सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। समझा क्या बात? ठीक है। अब जैसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग पोलिनोमियल एट इंडिकेट द वेरिएबल। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, एक पोलिनोमियल मैंने लिख दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 7 एट x इज इक्वल टू 1 पर। इसका x इज इक्वल टू क्या है? इसका इनपुट है। x इज इक्वल टू 1 रखो तो क्या फंक्शन क्या आउटपुट देगा, यानी क्या वैल्यू इसकी देगा? तो P1 इज इक्वल टू 5 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 और प्लस में 7। P1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7। P1 इज इक्वल टू 7 और 5 12 माइनस 3 प्लस प्लस एक साथ कर लिया करो। P1 इज इक्वल टू 9, यानी 1 अगर इनपुट डालोगे इसका आउटपुट कितना आएगा? 9 आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हम कहें x इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल px, नहीं, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ px, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये फंक्शन 0 नहीं हुआ, इसलिए इसका ये सोल्यूशन नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर हमें केवल निकालना है। जैसे देखो अगला एक क्वेश्चन, समझा? अगला देखो एग्जाम्पल, सही आ रहा है? मतलब तो नहीं कर रहा ना? देखो क्यू वाई एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? वैल्यू क्या है? 3y³ माइनस में 4y और प्लस में रूट में 11। आपको रखना है y इज इक्वल टू क्या रखना है? 2। y इज इक्वल टू 2 रखकर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो q इंटू में 2, तो जहाँ जहाँ y वहाँ प्लेस कर दो 2। 3 इंटू 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 प्लस रूट में 11। ओके, 3 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8, 4 2 जा 8 प्लस रूट में 11, 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट में 24 माइनस 8, ये प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, अगर कहीं मल्टीप्लाई होता तो नहीं होता। 24 माइनस 8 हो जाएगा आपका 4 24 16 और प्लस में रूट में 11। अब ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये रूट में है, ये नंबर है, नंबर का रूट में कभी ऐड नहीं होता और नंबर का रूट में कभी मल्टीप्लाई भी नहीं होता और ना तो सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक बात? समझा के बात? कोई डाउट? चलो अगला एग्जांपल देख लो। आपको दे देगा पी टी बराबर में 5t क्यू प्लस में 5t स्क्वायर, चलो मैं अपने में 5t स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर प्लस में 6। आपको रखना है t इजकल टू 1, t इजकल टू a, क्या रखना है? तो आपको फंक्शन निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। पी ए यानी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए वेयर द टी के स्थान पे क्या रख देना है? ए रख देना है। तो 5 इंटू में ए का क्यूब प्लस 5 इंटू में ए का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर और प्लस में 6। यू कैन राइट इट 5a³ प्लस 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 6। दीज आर द वैल्यू ऑफ पी ए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में क्या होंगे? बनेंगे। ठीक है, 5a स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर नहीं हो सकता है, कर सकते हो, सेम पावर वाले प्लस माइनस हो जाते हैं। 5a³ 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 6, ये कंप्लीट हुआ। ओके, अच्छा, वो आपसे कहेगा चेक वेदर -2 R2 -2 R2
आर माइनस टू एंड टू, माइनस टू एंड टू आर, ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स प्लस टू, जीरो ऑफ पोलिनोमियल x plus 2 पोलिनोमियल एक्स प्लस टू, यानी एक्स प्लस टू कोई क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन मान लेता हूँ ये फंक्शन है पी वाई py ओके एक्स प्लस टू। अब इसका इनपुट दे रखा है माइनस टू और टू, माइनस चेक करो क्या है पोलिनोमियल, माइनस टू और टू रखने पर जीरो हो जाता है। इसका मतलब इनपुट क्या डालना है, या तो माइनस टू डालना है और टू डालना है, डालना है हाँ किस पर ये जीरो होगा, तो पहले हम क्या रखते हैं माइनस टू, माइनस टू पी माइनस टू p बराबर माइनस टू माइनस टू प्लस टू कट गया, जाएगा पी माइनस टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब माइनस टू जो है इस पोलिनोमियल, इस फंक्शन का, हाँ ये क्या है, फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, इस फंक्शन का एक सोल्यूशन है क्या, माइनस टू, क्योंकि जीरो हो गया पूरा। हाँ सेकंड चेक करो, पी टू p2 बराबर कितना हो जाएगा, टू प्लस टू कितना आ गया, फोर, ये तो जीरो नहीं हुआ, हाँ इसका मतलब जीरो किस किस पर हो रहा है, माइनस माइनस टू टू पर, तो माइनस टू इज सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। क्या बोलोगे, माइनस टू इज सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन फंक्शन, एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू रख दिया जाए ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ओके, कोई डाउट है। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका पार्ट वन। अब आगे मैं अगले दिन आपको पार्ट टू पोलिनोमियल पढ़ाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो